नमस्ते छात्रों, ऑनलाइन निर्मल ज्ञान इस चैनल में मैं अर्चना पिंगे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखने जा रहे हैं संज्ञा, जो उसको संज्ञा को इंग्लिश में हम नाउन भी कहते हैं। तो संज्ञा जो है उसका परिचय देखेंगे। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ जो है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान, सम अधिक ज्ञा, इसका अर्थात मीन्स सम्यक ज्ञान कराने वाला। अंत किसी भी मीन्स इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम संज्ञा की। तो संज्ञा की डेफिनेशन यह है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव, स्थिति का परिचय कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो संज्ञा का जो दूसरी जो डेफिनेशन हम बोलेंगे तो वो कौन सी है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या गुण के नाम को संज्ञा भी कहा जाता है। इस तरह से हम उसकी दूसरी डेफिनेशन बना सकते हैं। तो संज्ञा के जो उदाहरण हैं, मोहन कोलकाता में निवास करता है। गंगा हिंदुओं के लिए पवित्र नदी है। गाय एक उपयोगी पशु है। बुढ़ापा दुखों का घर है और यौवन आनंद का। इस तरह से हम मीन्स संज्ञा के उदाहरण देख सकते हैं। तो इस वाक्य में संज्ञा शब्द है जिसके बिना बात कही नहीं जा सकती, है ना। तो संज्ञा जो है, संज्ञा के भेद हैं। संज्ञा के भेद कितने हैं? 3 भेद हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और जातिवाचक संज्ञा में और 2 भेद आते हैं, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो यह जो है वो संज्ञा के भेद है। तो पहला जो भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, वो हम देखेंगे। तो जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान या विशेष प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बराबर है। फिर से दोहरा रही हूँ, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी इनका बोध कराती है उनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे हम, गौतम बुद्ध, जवाहरलाल नेहरू, सीता, संतोष, प्रियंक, सुरभि, ये क्या है? व्यक्तियों के नाम हैं। जैसे प्राणियों के नाम बोलेंगे तो ऐरावत मिस हाथी, है ना। गाय, सोना, ये प्राणियों के नाम है। जैसे स्थानों के नाम, स्थान कौन से हैं? तो दिल्ली, अमेरिका, भारत, मद्रास, आसाम, है ना। ये सब क्या है? स्थान के नाम है। और वस्तु के नाम बोले तो जैसे भगवत गीता है, रामायण है, कुरान है, नीलगिरी है, ये सब वस्तु के नाम। तो ये क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरी है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ, समुदाय की पूरी जाति का क्या कराता है? बोध कराता है, उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे हम, मनुष्य, नर, नारी, लड़के, है ना, लड़कियाँ, या फिर ग्रंथ, पर्वत, कुत्ता, हाथी, फल, ये सब क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत और 2 संज्ञा आती है। वो कौन से है? द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा की जो ये है डेफिनेशन है वो क्या है कि किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं? कराने वाले शब्द को द्रव्यवाचक शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे तो सोना, चांदी, ऊन, लकड़ी, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूसरा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? कि जिस शब्द से किसी समूह या समुदाय का ज्ञान होता है या बोध होता है उसको क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना है, कक्षा है, परिवार है, झुंड है, जुलूस है, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है। तो अभी हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा देखी है, जातिवाचक संज्ञा देखी है, द्रव्यवाचक संज्ञा देखी है और समूहवाचक संज्ञा देखी है।
ठीक है। तो तीसरी जो संज्ञा है वो क्या देखेंगे हम, भाववाचक संज्ञा देखेंगे। तो भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं कि किसी गुण, दशा, कार्य, भाव या स्वभाव का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण और दोष जो है वो क्या है कि चौड़ाई, लंबाई, सुंदरता, कुरूपता, चतुरता, ये क्या है, गुण है, दोष है। और दशा मीन्स क्या, बुढ़ापा है, यौवन है, प्यास है, ये क्या है, दशा है। और भाव में क्या आता है, आशा, स्वार्थ, शत्रुता, क्रोध, शांति, मित्रता, ये सब भाव है। और कार्य में क्या आएगा, जैसे सहायता है, प्रशंसा है, सलाह है, ये कार्य में आएगा। तो ये क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। और ये क्या है, गुण, दोष, दशा, कार्य, भाव, ये जो है वो भाववाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में प्रयुक्त होने लगती है ना। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, तो जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, मीन्स कुछ शब्द ऐसे प्रयुक्त होते हैं। जैसे हम देखेंगे तो उदाहरण के तौर पर जैसे उन दिनों पंडित जी देश के प्रधानमंत्री थे। तो ये जो शब्द है यहाँ पे पंडित जी बोले तो क्या होता है, बहुत सारे पंडित यहाँ पे ऐड होते हैं, लेकिन इसमें जो शब्द है वो किन के लिए प्रयुक्त किया गया है, जो हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हो चुके हमारे पंडित नेहरू जी, उनके लिए ये शब्द प्रयुक्त किया गया है। तो ये शब्द जो है हमें थोड़ा सा ध्यान में रखकर बनाना पड़ता है, कि देखना पड़ता है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है या जातिवाचक संज्ञा में आता है। और वो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस उदाहरण को देख कर हमें पहचानना पड़ता है। तो इस तरह से हमने आज संज्ञा देखा है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि उनको भी उनका मीन्स इन वीडियो का फ़ायदा हो। तो यहाँ पे हम रुकते हैं। बाय बाय।